हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली ये सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। हमें यहाँ पे साइड्स गिवन है और हमें यह बताना है कि क्या इन साइड्स को यूज करके ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। मीन्स जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि ये जो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमें साइड्स दी हैं ट्रायंगल की, क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखिए ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा एक प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी क्या है पहले हम वो जान लेते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 6.4 है ये सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे बेस है पूरी की पूरी। तो हम इस प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसकी दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का यूज ये पूरी एक्सरसाइज जो हमारी है 6.4 इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी सपोज हमें साइड गिवन है ये x, ये y और ये z, और ये ट्रायंगल बना हुआ है। अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ये प्रॉपर्टी यहां जरूर यूज होगी, तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। और प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो साइड्स को अगर हम ले लें और उनका सम कर लें तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। जैसे अगर हम x प्लस वाई कर लें तो ये ग्रेटर होगा z से, यानी ये दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसी तरह से कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं हम, y और z को अगर हम सम कर लें, ये वाली साइड भी अगर हम ले लें y प्लस z, तो ये ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, और यहां थर्ड साइड कौन सी हो गई है x, तो ये ग्रेटर होगा x से। इसी तरह अगर हम z और x प्लस कर लें, यानी कोई भी दो साइड अगर हम ऐड कर लें तो ये भी जो है बड़ा होगा थर्ड साइड से यानी y से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जो एक्सरसाइज 6.4 में यूज होने वाली है। तो आइए इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें यही करना है प्रॉपर्टी में जैसा था कि हम पहले किन्हीं भी दो साइड्स का सम कर लेंगे। तो जैसे अगर हम 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इनका हम सम कर लेते हैं, तो ये तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। इसी तरह हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का भी सम करेंगे, वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का सम करेंगे, वो थर्ड साइड यानी 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड थी ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों साइड्स का सम आया है, ये थर्ड साइड के सम के थर्ड साइड से बड़ा नहीं आया है, ग्रेटर नहीं आया है। अगर ग्रेटर नहीं आएगा तो ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये सम आया है 5 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर नहीं है, जो थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। अब हमें इन दो साइड्स को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक ही रॉन्ग आ गया है। तो हम यहीं इसको लिख लेंगे कि अ ट्रायंगल कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हम लिख लेंगे इसका आंसर अ ट्रायंगल कैन नॉट बी possible with these sides, with these sides। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हम पहले
कोई भी दो साइड ले लेंगे, जैसे हम ये 3 और 6 पहले लेते हैं, इसका हम सम करके देखेंगे, ये थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम 6 और 7 सेंटीमीटर लेंगे और इनका सम करेंगे, वो थर्ड साइड यानी 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह हम 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का सम करेंगे, वो थर्ड साइड यानी 6 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहले हम 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, मीन्स दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसको हम सम करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और देखिए थर्ड साइड थी 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तो एक जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये तो प्रॉपर्टी में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन अभी हमें एक एक करके सारी साइड्स ऐड करने पड़ेंगी दो दो, और तीसरी वाली साइड से चेक करना पड़ेगा बड़ी हैं कि नहीं। तो देखिए इस बार हमने 3 और 6 लिया था, अब हम 6 और 7 को ले लेते हैं। ये 6 और 7 को लेके इनका सम करके देखेंगे थर्ड साइड से बड़े हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और देखिए हमने 6 और 7 लिया था, ये दो साइड से ली थी, तो ये जो थर्ड साइड है इससे बड़ी है, 13 सेंटीमीटर बड़ा है 3 सेंटीमीटर से, इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल फुलफिल हुई है। अब हम ये वाली जो 3 सेंटीमीटर है इसको और 7 सेंटीमीटर को, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और देखेंगे थर्ड सेंटीमीटर से बड़ा होता है कि नहीं होता है इन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का सम कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। और देखिए ये 10 सेंटीमीटर जो है ग्रेटर हो गया है, जो थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने तीनों साइड्स जो हैं दो दो साइड्स लेके हमने ये चेक कर लिया है कि उनका सम जो है हमेशा जो है हर बार तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, मीन्स इस कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल है। तो हम लिख लेंगे अ ट्रायंगल कैन बी पॉसिबल with these sides। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हम वही करेंगे, हम कोई भी दो साइड ले लेंगे, ये ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और इनका जो सम है दोनों साइड्स का वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये प्लस होके आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, मीन्स इन दोनों साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही बैठा है। अब देख लेंगे हम ये दो साइड्स को लेके, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इन दोनों को लिया है तो थर्ड साइड जो हो गई वो हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर इन दोनों साइड्स का जो ऐड करके आया है, सम करके आया है, वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं है, जबकि बड़ा होना चाहिए दो साइड्स को सम करने के बाद। तो यहाँ पे तो ये 6 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, इज नॉट ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे अ ट्रायंगल कैन नॉट बी possible with these sides। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक हमें यहां पे ट्रायंगल गिवन है PQR और इसके इंटीरियर माने अंदर की तरफ हमें एक पॉइंट लेना है O इज, और उसके बाद हमें यह देखना है, ये देखिए यहां पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हमें गिवन है कि OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो देखिए ये भी वही प्रॉपर्टी है, दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा या नहीं होगा, यही हमें बताना है। तो हम
अब देख लेते हैं, अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो देखिए OP, ये OP, तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये OP हो जाएगा प्लस OQ और ये हो जाएगा OQ। तो OP प्लस OQ ग्रेटर होगा PQ से, ये अब क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए यहां पे क्योंकि ये ट्रायंगल बन चुका है, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स जो है वो थर्ड साइड से बड़ी होगी ही होगी। और यहां पे ये दो साइड्स दे दी है OP प्लस OQ, और ये पूछा है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये ट्रायंगल तो बन चुका है, तो ये दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो हम लिख देंगे यस, इसके आगे ही हम लिख लेते हैं यस OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। हम यहां पे प्रॉपर्टी जरूर लिख लेंगे एक बार कि ऐसा क्यों है, बिकॉज द सम ऑफ लेंथ of any two side of a triangle is always greater than the third side, greater than the थर्ड साइड। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है OQ प्लस OR, OQ प्लस OR, तो इसको भी हम मिला लेते हैं, OR को ज्वाइन कर लेंगे, ये OR हो गया है। अब यहां पे सेकंड पार्ट में हमें पूछा है OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, तो देखिए यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल बन गया है तो इसकी कोई भी जो दो साइड ले लेंगे, जैसे हमें यहां पे ये वाली साइड गिवन है OQ प्लस OR, ये बड़ी होगी QR से, यही एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी होगी। तो हम ये प्रॉपर्टी बार बार नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सिमिलरली, यहां पे ही हम कर लेते हैं सिमिलरली, और OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, तो यस, तो यहां लिख देंगे हम इसके आगे यस OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी हमें गिवन है, देखिए OR प्लस OP, यानी ये जो ट्रायंगल है, अब इसको देखिए आप ORP को, इसमें OR प्लस OP यानी दो साइड्स का सम गिवन है तीसरी साइड से ग्रेटर, यानी RP से ग्रेटर, तो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रायंगल बन चुका है। यहां पे अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो उसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा यस। तो ये हो जाएगा यस OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है AM इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये देखिए ये ABC, ये एक ट्रायंगल गिवन है और AM इज द मीडियन, ये AM हमें मीडियन गिवन है। मीडियन क्या होता है, जो वर्टेक्स से सीधे लाइन जाती है और अपोजिट साइड्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में जाने के बाद इस साइड्स को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो AM हमें यहां पे गिवन है मीडियम, और हमें प्रूव क्या करना है, पूछा क्या है AB प्लस BC, ये देखिए इसकी साइड है AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 2AM, ये जो AM है इसके डबल होगा, यानी ट्वाइस होगा AM के, इन तीनों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ AM के। तो हमें यही पूछा है, क्या ऐसा है। इसके बाद हमें ब्रैकेट में गिवन है कंसीडर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
ट्रायंगल ABM, ये ABM और AMC, हमें ये कहा है ये जो ट्रायंगल है ABM और AMC, इनकी साइड्स को हमें कंसीडर करना है और इसी से हमें ये बताना है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA यानी AB प्लस BC प्लस CA यानी इस ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स का जो सम होगा वो AM से AM का अगर हम डबल कर दें तो उससे बड़ा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहां पे जो ये AM गिवन है ये राइट साइड में गिवन है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए AM है और इस वाले ट्रायंगल में भी AM है, तो इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा AM के, क्योंकि ये इस वाले अगर ट्रायंगल की हम बात करें ABM की तो इसमें AB प्लस BM ये ग्रेटर होगा AM के। इसको हम राइट साइड में रखेंगे AM को। ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल को जब लेंगे तो यहां पे भी देखिए AC प्लस CM ये ग्रेटर होगा AM के, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, तो वहां पे भी हम AM को राइट साइड में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहां पे भी देखिए जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें प्रूव करना है वो राइट साइड में गिवन है। तो उससे पहले हम एक बार प्रॉपर्टी जरूर लिख लेंगे, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे। तो हम पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी two sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side। अब देखिए हम इस ट्रायंगल को पहले लेंगे ABM को, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABM। अब यहां पे देखिए हम ये AM को राइट साइड में रखेंगे और हम ये करेंगे कि AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। AM को हम राइट साइड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें यहां पे भी राइट साइड में गिवन है, तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज करके ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल ABM में AB प्लस BM ये हो जाएगा ग्रेटर देन AM के। यही तो प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, वही हमने यहां पे किया है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ACM इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ACM। अब देखिए ACM में क्या होगा, CA प्लस CM ये दोनों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से यानी AM से। यही हम यहां पे लिखेंगे CA प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे क्योंकि यहां पे देखिए 2AM है, 2AM हम कैसे लेके आएंगे, AM प्लस AM ये हो जाएगा 2AM, मीन्स हमें ये इक्वेशन 1 और 2 ऐड करनी होगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एडिंग 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इसका जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और इसका ये जो लेफ्ट वाला है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और राइट वाला राइट वाले के साथ ऐड हो जाएगा और बीच में ये ग्रेटर का साइन ही रहेगा। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, यह है AB प्लस BM और इसमें हम ऐड कर लेंगे CA प्लस CM, तो ये हो जाएगा AB प्लस BM प्लस CA प्लस CM और ग्रेटर देन ये साइन ऐसे ही रहेगा और राइट साइड वाले को हम इसके राइट साइड में ऐड कर लेंगे, ये है AM और AM, ये इधर ऐड हो जाएगा AM प्लस AM। अब देखिए हमें यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो BM है और ये CM है ये हम फिगर में एक बार देख लें। ये देखिए ये BM और CM, BM और CM ये दोनों
बी एम और सी एम ये किसके बराबर हैं? बी सी के बराबर हैं। अगर हम बी एम प्लस सी एम कर दें, यानी इस साइड को और इस साइड को ऐड कर दें, तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगी? बी सी के बराबर। तो हम इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे और टोटल करके बी एम प्लस सी एम की जगह हम रख लेंगे बी सी, क्योंकि ये बी सी ही के बराबर है, एम इसका मिड पॉइंट था। तो हम यही काम करेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस सी ए, इसको हम बाद में उतार लेंगे। इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, ये हो जाएगा आपका 2am। अब देखिए ए बी प्लस, अब बी एम प्लस सी एम, ये देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, बी एम प्लस सी एम, इन दोनों साइड्स को अगर हम ऐड करें तो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह बी एम प्लस सी एम की जगह हम रख सकते हैं बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। अब आप एक चीज देखिए, ये जो लाइन आई है हमारी, ये जो आ गया है इक्वेशन, ये देखिए ऊपर जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2m, सेम वही आ गया है हमारे पास। ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am, मीन्स ये बिल्कुल सही है, ये यस है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे यस, देयरफॉर यस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। यही आपका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।